आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास सिक्स का, देखिए क्लास सिक्स का इंग्लिश बुक, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 6 का इंग्लिश बुक का 13 नंबर चैप्टर जिसका नाम है लाफिंग सॉन्ग, मतलब हंसी के गीत। इस चैप्टर का आपको हम बताएंगे सारा प्रश्न उत्तर। आपको अगर इसका हिंदी अर्थ जानना है तो हमारे सेकंड चैनल द एजुकेशन स्टार को सर्च कीजिए, 1 नंबर में मिलेगा, उसमें सारा अर्थ आपको बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। देखिए क्वेश्चन है, हाउ डज द ग्रीन वुड्स लाफ। देखिए हरी घास कैसे हंसती है, कैसे मुस्कुराती है। उत्तर होगा द ग्रीन वुड्स लाफ विद द वॉइस ऑफ जॉय। आनंद की आवाज के साथ जो हरी घास होती है वो मुस्कुराती है। दूसरा है, वेयर डू द पेंटेड बर्ड्स लाफ। जो पेंटेड बर्ड, कलरफुल रंगीन जो पक्षियां होती है वो कहाँ गाती है। उत्तर होगा द पेंटेड बर्ड्स लाफ इन द शेड। जो पेंटेड बर्ड होते हैं वो छाया में मुस्कुराते हैं। कहाँ हंसते हैं? छाया में हंसते हैं। तीसरा प्रश्न, थर्ड क्वेश्चन है आपका, तीसरा प्रश्न, हाउ डज द ग्रीन हिल लाफ। जो हरी पर्वतें होती है, पहाड़ें होती है, वो कैसे हंसती है। उत्तर होगा द ग्रीन हिल लाफ्स विद द नॉइज ऑफ इट। अपने आवाजों के साथ हंसती है। जो ग्रीन हिल्स होती है उसकी आवाज के साथ हंसती है। आगे है थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति हम करते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, द ग्रीन वुड लाफ्स विद द वॉइस ऑफ डैश। अब जो हरी घास होती है किस चीज की आवाज से हंसती है? जो आई मैरी विथ दियर स्वीट राउंड माउथ सिंग सैड नट्स। इसमें से क्या होगा? तो द ग्रीन वुड्स लाफ विद द वॉइस ऑफ जॉय, ये होगा जॉय। 1 नंबर जो है 1 नंबर का हो जाएगा, ये 1 नंबर का हो जाएगा जॉय। ये 2 नंबर का हम लेते हैं, ये 3 नंबर का, ये 4 नंबर का, ये 5 नंबर का। चलिए अब देखिए दूसरा है, द एयर लाफ्स विथ आवर डैश विट। द एयर लाफ्स विथ आवर डैश विट, तो आवर मैरी विट हो जाएगा, मैरी विट, ये दूसरा हो जाएगा। चलिए दूसरा है, मैरी सुसन एंड इमली डैश ह। अब ये इसका हो जाएगा, चलिए इसका अभी रहने देते हैं। 4 नंबर में है, द पेंटेड बर्ड्स लाफ इन द डैश, इसका हो जाएगा सेड, 4 नंबर का हो जाएगा, 4 नंबर का हो जाएगा सेड। ठीक है, अगला है, आवर टेबल इज स्प्रेड विथ चेरीज एंड डैश, तो ये हो जाएगा नट्स, 5वां का। और ये जो है आपका बड़ा सा, विथ दियर स्वीट राउंड माउथ सिंग, ये हमारा हो जाएगा तीसरा का। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। B.2.2 में आते हैं। B.2.2 में क्या दिया गया है देख लेते हैं। देखिए दिया गया है, टिक द राइट आंसर्स टू ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए प्रश्नों में सही उत्तर को चुनिए। क्वेश्चन है, व्हेन द एयर डज लाफ, जब हवाएं मुस्कुराती है, आवर मैरी विट मीन्स, तो हवाएं जो है अपने प्रसन्न बुद्धिमत्ता के कारण मुस्कुराती है, तो आवर मैरी विट का क्या मतलब हुआ? पहला मतलब है आवर लाफ्स, हमारी हंसी। दूसरा मतलब है आवर नेचुरल एपेटाइट फॉर यूजिंग आवर वर्ड्स एंड आइडियाज इन क्विक एंड इन्वेंशन वे टू क्रिएट ह्यूमर। मतलब मुस्कुराहट के दौरान जो है आवर एपेटाइट, मतलब प्राकृतिक चीजें, जिस चीज का उपयोग करके लकड़ी, जंगल, विभिन्न प्रकार के विचार, ये सारे मुस्कुराते हैं। ये या द एयर लाफिंग, मतलब हवाएं हंसती है, इसका क्या मतलब हुआ? तो आवर मैरी विट का मतलब, पहला ऑप्शन हमारा है उसको पहले देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है आवर लाफिंग, हमारी मुस्कुराहट, इसका आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप पढ़िएगा तो आपको बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। दूसरा प्रश्न है, व्हेन द पेंटेड बर्ड्स लाफ इन द शेड, छाया में जब पेंटेड बर्ड मुस्कुराते हैं, हेयर पेंटेड बर्ड्स मीन्स, तो यहाँ पर पेंटेड बर्ड्स का क्या मतलब हुआ? बर्ड्स पेंटेड बाय एन आर्टिस्ट, उस बर्ड को, पक्षियों को कलाकार के द्वारा रंगा गया है, या कलरफुल बर्ड्स, तो आपको पता है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कलरफुल बर्ड्स, रंग बिरंगी पक्षियों। अगला है, whom does the poet invite to sing the sweet chorus of ha ha ha। देखिए कवि जो है किसको आमंत्रित करता है मीठे धुनु हा 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 को गाने के लिए? एवरीवन, सभी को, मैरी, सुसन एंड इमिली को, द पेंटेड बर्ड्स को, किसको? तो हो जाएगा एवरीवन, सभी को बुलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है व्हाई इज लाफ्टर कॉल्ड ए स्वीट कोरस, मतलब मुस्कुराहट को, हंसी को एक मीठा धुन क्यों कहा गया है। उत्तर was लाफ्टर डज ए मिमिक्री शोइंग डिफरेंट वेज ऑफ लाफिंग। देखिए लाफ्टर जो होता है अलग अलग तरीका से हंसने का एक मिमिक्री है, तरीका है। डिफरेंट पीपुल लाफ इन डिफरेंट वेज, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से हंसते हैं, सही बात है। सो द लाफ्टर इज कॉल्ड स्वीट कोरस, इसीलिए हंसी को एक मीठा धुन कहा गया। सबका हंसने का अलग अलग तरीका है। आप रामायण देखे होइएगा तो रावण का हंसने का तरीका बताइएगा। देखिए डिस्क्राइब द सीन अराउंड द पोइट, कवि के चारों तरफ के दृश्य को डिस्क्राइब कीजिए, विस्तार से बताइए। देखिए द पोइट इज ए लाफ्टर हिमसेल्फ, कवि जो है खुद में एक हास्य कवि है। ही अपियर्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेचुरल थिंग्स विद दियर लाफिंग मूड्स। देखिए कवि जो है कई प्रकार के अलग अलग प्राकृतिक वस्तुओं को सामने लाए हैं अपने मुस्कुराहट वाले मूड में। एट लास्ट ही कॉल्स देम टू कम विथ हिम टू मेक ए स्वीट कोरस ऑफ। देखिए और अंत में इन सारे धुन को, स्वीट धुन को बुला करके अपने स्वीट धुन बनाने को कहा है कवि। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, देख लीजिए, राइट द थीम ऑफ द पोएम इन योर वन वर्ड्स। कविता का जो थीम है, दृश्य है, अपने शब्दों में इसके थीम का वर्णन कीजिए। तो ये हमने थीम का वर्णन किया है, देख लीजिए। आंसर होगा एज द हेडिंग, मतलब हेडिंग, लाफिंग सॉन्ग जो हेडिंग है, द मीनिंग ऑफ द पोएम इज क्लियर। अब लाफिंग सॉन्ग हेडिंग है, इसका मतलब होता है हंसी के गीत। तो इस का मीनिंग क्लियर है, हंसी के गीत, मीनिंग भी क्लियर है। द पोइट विलियम ब्लैक, इसका कवि है विलियम ब्लैक, हु लव्स नेचर एंड सीज द लाफ्टर इन द नेचुरल साइट, जिन्हें हंसी से प्यार है और नेचुरल प्राकृतिक चीज को हंसी में मिलाते हैं, प्राकृतिक साइट दृश्य को हंसी के साथ जोड़ते हैं। वी नॉट ओनली ह्यूमन, हम केवल मनुष्य नहीं है, बीइंग्स, हम केवल प्राणी नहीं है। लाफ बट ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड लाफ ऑल्सो, हम मनुष्य हैं इसीलिए नहीं हंसते, बल्कि दुनिया में जितने भी चीज हैं, जितने भी जंगल झाड़ पहाड़ पर्वत सभी हंसते हैं। द स्टाइल एंड पोज ऑफ लाफिंग आर डिफरेंट बट सेंस ऑफ एंजॉयमेंट इज द सेम। देखिए हंसने का तरीका, पोज अलग अलग हो सकता है, लेकिन सभी का एक ही मतलब है, एंजॉयमेंट, आनंद लेने के लिए ही सब हंसते हैं। वी should have to listen and learn the laughings of others and make ourselves to participate with them to make sweet chorus। देखिए हमें जो है we should have listen, हमें सुनना चाहिए, learn to the laughing, हंसने के लिए सीखना चाहिए, of others, दूसरों को भी हंसाना चाहिए, and make ourselves to participate with them, और हमें दूसरों के साथ मिलकर भी हंसना चाहिए, to make sweet chorus, मीठे धुन बनाने के लिए। बात सही है, मुस्कुराहट जो होती है सारे दुख कष्ट का अंत होता है, तो मुस्कुराहट, हमें मुस्कुराना चाहिए, ठीक है, हमें इससे एक मीठे धुन का निर्माण होता है। हमने इस वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 13 हंसी के गीत का सारा प्रश्न उत्तर बताया है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद।